आइए आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर हम और आप अभी भी एआई को सिर्फ एक चैटबॉट मानकर चल रहे हैं जो बस एक आध ईमेल ड्राफ्ट कर दे या हमारे छोटे मोटे सवालों के जवाब दे दे, तो आज हमें अपना ये नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। आज हम एंथ्रोपिक के क्लॉड एआई के बारे में गहराई से जानेंगे। हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे इस टूल को सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं बल्कि एक बेहद स्मार्ट, ऑटोनोमस डिजिटल कर्मचारी की तरह इस्तेमाल किया जाए। तो क्या एआई सच में बस एक चैटबॉट है? बिल्कुल नहीं। देखिए, वो दौर अब जा चुका है जब हम एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखकर बैठ जाते थे और एक पैराग्राफ के जवाब का इंतजार करते थे। तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। क्लॉड अब केवल हमसे बातें नहीं करता, ये बाकायदा सोचता है, अपनी योजना बनाता है और बिना किसी इंसानी दखल के बड़े बड़े और मुश्किल काम खुद निपटा सकता है। इसी को हम एजेंटिक एआई कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो खुद ब खुद एक डिजिटल एम्प्लॉय की तरह काम करता है। अब क्लॉड को ही ले लीजिए। क्लॉड कोड और क्लॉड कोवर्क्स जैसे टूल्स की मदद से ये पूरी की पूरी रिपोजिटरी पढ़ सकता है। ये खुद नया कोड लिखता है, उसे टेस्ट करता है और यहाँ तक कि आपके डेस्कटॉप के फोल्डर्स को भी खुद मैनेज कर सकता है। मतलब ये सिर्फ आपको सलाह नहीं देता, बल्कि असल में आपके लिए काम करता है। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लॉड एआई की असली ताकत। उसके बाद हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में महारत हासिल करेंगे, एक्सएमएल टैग्स का सही इस्तेमाल सीखेंगे, जानेंगे कि एडेप्टिव थिंकिंग असल में काम कैसे करती है और आखिर में क्लॉड की तुलना बाजार के अन्य एआई टूल से करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। क्लॉड की असली ताकत। ये समझना जरूरी है कि ये एक साधारण चैटबॉट से कहीं आगे की चीज है। इस एआई के आर्किटेक्चर में जो चीज सबसे अलग है वो है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। इसका मतलब है कि ये सिर्फ इंसानी फीडबैक पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसके अपने कुछ सख्त नियम या कहें तो अपना एक संविधान है। यही इसे बेहद सुरक्षित और भरोसेमंद बनाता है। और अगर हम क्लॉड ओपस 4.7 की मेमोरी की बात करें तो वो सच में हैरान करने वाली है। एक बार में 10 लाख टोकन प्रोसेस करने की क्षमता। जरा सोचिए, आप एक ही बार में सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट या अपना पूरा का पूरा कोड बेस इसे दे सकते हैं। साथ ही क्लॉड कोवर्क और क्लॉड डिजाइन के साथ फाइल मैनेजमेंट से लेकर सिर्फ कुछ टेक्स्ट के जरिए यूआई प्रोटोटाइप बनाने तक ये सब कुछ संभाल सकता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 78.4%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। स्वी बेंच वेरीफाइड पर क्लॉड ओपस 4.7 का ये स्कोर पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। ये बेंचमार्क बताता है कि रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को क्लॉड ऑटोनॉमस तरीके से सुलझाने में कितना माहिर है। ये साफ दिखाता है कि कोडिंग के मामले में ये किस स्तर पर काम कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं है। ये एक जूनियर डेटा एनालिस्ट की तरह भी शानदार काम करता है। इसे इस्तेमाल करना कितना आसान है जरा देखिए। बस चैट में प्लस बटन पर क्लिक करके कोई भी CSV फाइल अपलोड कर दीजिए। इसके बाद क्लाउड बैकग्राउंड में अपना हिडन कोड इंटरप्रेटर चलाता है, डेटा में मौजूद गलतियों को खुद ब खुद ढूंढता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है और रिएक्ट आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करके आपके सामने बेहतरीन विजुअल चार्ट्स बनाकर रख देता है। यकीन मानिए, डेटा साइंस का काम इससे आसान पहले कभी नहीं था। आइए अब दूसरे और तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो कि सबसे ज्यादा काम का है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और XML टैग्स में महारत। इसे आप एआई की गुप्त भाषा भी कह सकते हैं। अगर हमें क्लॉड से बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो उसकी अपनी भाषा में बात करना सीखना होगा। अक्सर हम क्या करते हैं, हम एक बहुत ही उलझा हुआ प्रॉम्प्ट लिख देते हैं जिसमें हमारा डेटा और हमारे निर्देश सब एक ही पैराग्राफ में खिचड़ी बन जाते हैं। इससे एआई कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम एकदम साफ और स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट बनाते हैं और उसमें XML टैग्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्लॉड का असली जादू दिखता है। सच तो ये है कि क्लॉड को खास तौर पर इन्हीं टैग्स को पहचानने और फॉलो करने के लिए ट्रेन किया गया है। जब हम मशीन को उसके तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं तो नतीजे हमेशा सटीक और बेहतरीन होते हैं। तो चलिए इस भाषा के कुछ ज़रूरी टैग्स को समझते हैं। जब भी आपको कोई बड़ा डॉक्यूमेंट या डेटा प्रोसेस करना हो तो उसे हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग डॉक या टेक्स्ट टैग्स के बीच में रखें। जो आपका मेन कमांड है उसे इंस्ट्रक्शंस टैग के अंदर एकदम साफ साफ लिखें। अगर आप चाहते हैं कि क्लॉड किसी खास फॉर्मेट में जवाब दे तो आप एग्जाम्पल टैग का इस्तेमाल करके उसे पहले से सॉल्व किया हुआ एक उदाहरण दे सकते हैं।
और आखिर में आउटपुट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये आप आउटपुट टैग में बता सकते हैं। ऐसा करने से हम एआई के लिए एकदम स्पष्ट बाउंड्रीज सेट कर देते हैं। अब टैग्स तो हमने समझ लिए, लेकिन एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट तैयार करने का सही क्रम क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपना सारा कॉन्टेक्स्ट या डेटा डॉक टैग्स के अंदर डालिए। उसके बाद एग्जाम्पल टैग में अपने उदाहरण दीजिए। और सबसे अहम बात, आपका जो मुख्य निर्देश या मेन इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा सबसे आखिर में होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब क्लॉड बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा होता है तो निर्देश को एकदम नीचे रखने से उसे वो आसानी से याद रहता है और वो उस पर बहुत अच्छे से काम कर पाता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, एडैप्टिव थिंकिंग कैसे काम करती है और इसके पीछे का डीप प्रोसेसिंग इंजन क्या है। अब तक हमने प्रॉम्प्ट बनाना सीखा, लेकिन अब जरा क्लॉड के दिमागी इंजन के अंदर झांकते हैं। ये जटिल निर्देशों को आखिर प्रोसेस कैसे करता है? इसके पीछे अडैप्टिव थिंकिंग का एक अदृश्य प्रोसेस काम कर रहा होता है। मान लीजिए आपने इसे कोई मुश्किल लॉजिक या गणित का सवाल दिया, तो सीधे जवाब पर कूदने के बजाय क्लॉड पहले थिंकिंग टैग्स के अंदर बैकग्राउंड में स्टेप बाय स्टेप तर्क करता है। जब हम मॉडल को इस तरह सोचने का मौका देते हैं तो लॉजिकल गलतियों या हेलुसिनेशन का खतरा लगभग खत्म हो जाता है और सारा सोच विचार करने के बाद अंत में हमें आंसर टैग में एकदम सटीक और सही जवाब मिल जाता है। इसी से जुड़ा क्लॉड ओपस 4.7 का एक बिल्कुल नया बीटा फीचर भी है जिसे टास्क बजट्स कहते हैं। ये फीचर बहुत कमाल का है। अब आप एक ऑर्केस्ट्रेटर की तरह एआई को बता सकते हैं कि इस काम को करने के लिए उसके पास इतने टोकन का बजट है, जिसकी कम से कम सीमा 20,000 टोकन होती है। इसके आधार पर क्लॉड खुद तय करता है कि उसे अपनी थिंकिंग प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं और अपना आउटपुट कैसे तैयार करना है। वो पूरा ऑटोनोमस लूप आपके दिए गए बजट के अंदर ही काम करता है। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और 5वें हिस्से पर आ गए हैं, क्लॉड बनाम अन्य एआई। आखिर सही काम के लिए सही टूल कौन सा है? मार्केट के इन दोनों बड़े दिग्गजों क्लॉड और जीपीटी के बीच का अंतर एकदम साफ है। देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद पावरफुल हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग कामों के लिए बने हैं। क्लॉड ओपस 4.7 की जो असली ताकत है वो है इसकी गहरी सोच और एजेंसिक कोडिंग। वहीं दूसरी तरफ GPT-4o अपनी स्पीड और शानदार इनबिल्ट ऑडियो कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो की बात करें तो क्लॉड एक बार में 10 लाख टोकन तक प्रोसेस कर सकता है, जबकि GPT-4o की लिमिट 1,28,000 टोकन है। प्रॉम्प्टिंग के तरीके में क्लॉड XML टैग्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, जबकि GPT सामान्य बातचीत वाली भाषा ज़्यादा बेहतर समझता है। इसलिए एक समझदार यूजर वही है जो अपने काम के हिसाब से सही टूल का चुनाव करें। तो अपनी इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। ऑटोनॉमस डिजिटल एम्प्लॉयज के इस नए दौर में क्या हम इंसान सिर्फ एक मैनुअल कोडर की भूमिका से आगे बढ़कर एक एआई ऑर्केस्ट्रेटर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि एआई अब सिर्फ हमारी मदद नहीं कर रहा है, वो पूरा का पूरा वर्कफ्लो खुद संभाल रहा है। तो ऐसे में आगे चलकर हमारे काम करने का तरीका कैसे बदलेगा, ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।